गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आ रही हो? सब ठीक है बच्चों? अच्छे से घर पे सुरक्षित? बच्चों देखो, आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। कहानी जब हम जो है छोटे होते थे तो हमें हमारे दादा दादी, नाना नानी, कोई बड़े कहानियाँ सुनाते थे। कहानियाँ बच्चों कई रूपों में होती है। कहानियाँ पशु पक्षियों की होती है, कहानी मनुष्य की होती है, कहानी राजा रानी की होती है, कहानी बच्चों किसी की भी हो सकती है। और कहानी जो होती है वो काल्पनिक की भी होती है और सच्ची कहानियाँ भी होती है। ठीक है, तो कहानियों के रूप बहुत होते हैं। हमें कहानी कैसे लिखनी चाहिए? कहानी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें छोटे छोटे वाक्य हो। कहानी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे जो हमें सुनने में अच्छी लगे। कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें शिक्षा भी मिले। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या कहते हैं? कहानियाँ काल्पनिक भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है। कहानियाँ सुनने में अच्छी लगे और जो है कहानी जो है बच्चों, कहानी से हमें शिक्षा भी मिले और कहानी में शीर्षक भी हो कि हम किस पे कहानी लिख रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ, एकता में बल। बच्चों एकता में बल कहानियाँ बहुत सारी होती है, लेकिन मैं आपके बुक में 2-4 है इसके बारे में बताऊंगी कि एकता में बल। एकता यानी जब हम मिलजुल कर रहेंगे तभी हमें क्या आएगी बच्चों? शक्ति आएगी। हम एक रहेंगे तभी हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएगी। लेकिन अगर हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो फिर दूसरे लोग इसका लाभ उठाएंगे और हमें हानि पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये है कहानी। बच्चों मैं आपको इसमें एक कहानी ऐसी बता रही हूँ कि एक वृद्ध किसान था। एक वृद्ध किसान के 4 बेटे होते हैं। वो चारों बेटे आपस में लड़ते रहते थे, जब देखो लड़ाई करते रहते थे। किसानों ने बहुत बार समझाते थे कि बच्चों लड़ो नहीं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। वो जब देखो लड़ते रहते थे और जो है किसान इसकी वजह से क्या हो गए? परेशान हो गए और एक दिन बीमार भी रहने लग गए। किसान आए दिन बीमार रहने लग गए। उन्होंने कहा कि अब मैं बीमार हो गया हूँ और मुसीबत आएगी, मुझे इन बच्चों को समझाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक दिन क्या किया, अपने चारों बच्चों को बुलाया और उनको कहा कि एक जो है गट्ठर लेके आओ, लकड़ियों का एक गट्ठर लेके आओ। तो बच्चे जो है, बड़ा बच्चे जो हैं वो लकड़ियों का एक गट्ठर लेके आए। तब किसान जब वो गट्ठर लेके आए तब किसान ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि तुम ये गट्ठर है इसको तोड़ो। तो बड़े पुत्र उस गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गट्ठर नहीं टूटा। तब जो है उन्होंने उन दूसरे तीनों पुत्रों को जो है एक बार उनको भी गट्ठर दिया कि तुम भी इसको तोड़ो, लेकिन तीनों पुत्र भी नहीं तोड़ सके। तब उन्होंने कहा कि इस गट्ठर को आप खोल दो। तब बच्चों ने क्या किया? पुत्रों ने उस गट्ठर को खोल दिया। गट्ठर को खोलते ही किसान ने उनको सबको एक एक लकड़ी पकड़ा दी और कहा कि अब तुम तोड़ो। सब बच्चों ने उनको बड़ी आसानी से तोड़ डाला। तब किसान ने उनको कहा, देखा बच्चों देखो, जब ये गट्ठर था, एक था, मजबूत था, है ना, बंधा हुआ था, तब तो तुम लोगों में से किसी ने भी इसको तोड़ नहीं पाए। लेकिन जब ये एक एक हो गया, अकेला अकेला हो गया, तब तुमने सबने इसको बड़ी आसानी से तोड़ डाला। इसलिए गट्ठर तोड़ना बहुत कठिन था, लेकिन एक एक लकड़ी को तुमने तोड़ डाला। उसी प्रकार तुम आपस में जब मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तब उनके बच्चों की समझ में आया कि पिताजी ठीक कह रहे हैं। उसके बाद इन सब बातों का उन पर अच्छा असर पड़ा और उसके बाद उन्होंने कभी भी लड़े नहीं और आपस में मेल से रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे। तो इसलिए इसमें क्या होती है? शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति है। क्या है? एकता में शक्ति। बच्चों कहानी जो है ऐसी हो जो हमारे अच्छी लगे, तो ये होती है कहानी। बहुत सारी कहानियाँ हैं ऐसे ही, जैसे बैलों की। एक बार जो 4 बैल थे वो आपस में जो है मिलजुल कर रहते थे तो कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक बार जब वो बैल आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए तो और वो अलग अलग हो गए तो उनको सबने नुकसान पहुंचाया। शेर ने एक एक करके उनको नुकसान पहुंचाया और खा गए। तो इस प्रकार जो है हमको कैसा रहना चाहिए बच्चों? मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम आपको घर में भी ये कहते हैं सबसे मिलकर रहो, बड़ों से छोटों से मिलकर रहो। अगर हम आपस में घर में ही लड़ाई झगड़ा करेंगे तो पास वाला, पड़ोसी या और कोई भी हमारा रिश्तेदार वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हानि पहुंचाएगा। इसलिए हमें कैसे रहना चाहिए बच्चों? मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये मैंने आपको कहानी बताई,
ऐसी कहानियाँ 2-3 और हैं, वो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूँगी, ठीक है। आप इसको देखो, और कहानी का जो तरीका है बच्चों वो पैराग्राफ पे होना चाहिए। जैसे ये पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ, और फिर लास्ट में नीचे क्या लिखनी चाहिए, शिक्षा। इसमें क्या शिक्षा मिल रही है, एकता में शक्ति होती है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ होती है जिससे हमें जीवन में शिक्षा मिलती है। हमें ऐसी कहानियों को सुनना और पढ़ना चाहिए, और जो है कभी कभी स्वयं भी खुद कोई कहानी बनाकर लिखनी चाहिए जिससे हमें क्या मिले, शिक्षा मिले। तो मैंने आपको एक कहानी लिख दी है, इसकी 2-3 और है, इसको मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूँगी। आप सुंदर सुंदर राइटिंग है बच्चों। कहानी जो है ऐसे नहीं कि 2-2 कहानियाँ एक पेज में कर रहे हो, नहीं, एक कहानी एक पेज में करोगे, ऊपर कहानी लिखकर इसका लिखोगे, किस पे कहानी लिख रहे हो। जैसे मैंने लिखा है एकता में बल, उसके बाद आप पैराग्राफ से ऐसे लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, और जो है उसके बाद जो है वापस इसकी शिक्षा लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना, घर में सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, और सर्दी से और कोरोना से अपना बचाव करो, और कभी लड़ाई झगड़ा मत करो, अच्छे बच्चे बनो, ठीक है। ओके, थैंक यू।